Hello everyone. I was talking to a lot of students, and recently there is one topic which has come up several times. That is that our preparation has gone off track, and there are different reasons. For some of the students, is like they have their उनके स्कूल के एग्जाम्स हो रहे थे, तो बिकॉज ऑफ विच दे वर नॉट एबल टू प्रिपेयर एट दैट टाइम, और जो हम पढ़ाई कर रहे थे वो कर नहीं पाए थे. कुछ बच्चों के साथ था कि फैमिली में किसी को कोविड हो गया या खुद को कोविड हो गया, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो पढ़ाई चल रही थी उसमें थोड़ा सा डिले आ गया, तो वो नहीं हो पाया. कुछ के साथ और कोई प्रॉब्लम हुई, एंड एक होती रहती है हमेशा. मतलब इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट इज समथिंग व्हिच हैज बीन देयर सिंस आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स. सबसे होती रहती है, एंड इट इज ओके. नाउ इस प्रॉब्लम को देख के जनरली 1 महीना 2 महीना वट एवर दैट टाइम लाइन इज, जिस टाइम की वजह, जिस टाइम के लिए आपकी प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक हो जाती है. एंड नाउ नॉर्मली बिकॉज ये इतनी हाई इंटेंसिटी प्रिपरेशन होती है कि अगर एक बार ऑफ ट्रैक हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए वापस इसको जाना. आप लोगों को भी ऐसा फील होता होगा. सो कुछ बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं, बस कुछ तो डिसाइड करते हैं भाड़ में जाए, प्रिपरेशन छोड़ ही देते हैं. कुछ बच्चे परेशान होते रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ. तो जो छोड़ देते हैं वो तो चलो, मेरे को लगता नहीं कि मैं उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ, बिकॉज चॉइस होती है हमारी लाइफ में ना, क्या कहते हैं, टू बी to to reach at some level. हमारी एक चॉइस होती है which we generally want to reach or may not want to reach. That's okay. Now मेरे लिए बात इंपॉर्टेंट वो है जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा. कि पहली बात तो परेशान होना बंद करो. सबकी प्रिपरेशन में ये प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ परेशानी हर एक की प्रिपरेशन में होती है. रेयरली कभी मैंने कोई ऐसा बच्चा देखा होगी भाई उसकी प्रिपरेशन में सब कुछ स्मूथ चला, कोई परेशानी नहीं आई, कोई चैलेंज नहीं आया. कुछ ना कुछ चैलेंज हमेशा हर की प्रॉब्लम आता है. बहुत यूनिक चैलेंजेस आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, हमने कभी सोचे भी नहीं होते ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं. बट जब भी ये परेशानी हो रही है कि आपकी कुछ प्रिपरेशन डीरेल हो गई है, तो एक कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके चीजों को ठीक कर सकते हो. सबसे पहली चीज ये रहेगी कि ना, ऐसा मत करो कि आप वापस दोबारा से स्टार्ट करोगे उस चीज को, कि जहां पे छूटा था वहां पे वापस से स्टार्ट करोगे. वो नहीं होगा. वहां पे जाने की कोशिश करोगे, कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो चीज खराब हो जाएगी. जो करंटली चल रही है वो भी खराब हो जाएगी. तो पहली एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो करंटली भी चल रहा है प्रिपरेशन में, उसकी भी जंप इन कर जाओ. ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ पुरानी चीजें यूज हो रही हैं, कोई बात नहीं, जंप इन टू वट इज गोइंग ऑन करंटली. ठीक है, एक चीज ये हो गई. दूसरी चीज ये हो गई कि अब जो आप कर रहे हो उसमें कुछ टाइम लगेगा. अब थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा तो करनी पड़ेगी ना, नेचुरल सी बात है. ठीक है, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करके जो करंटली जो चल रहा है उसको उससे थोड़ा सा टाइम बचाओ. जैसे मान लीजिए आपको जो करंटली चल रहा है उसमें 45 आवर्स अ वीक लगते हैं, और आप जैसे 55 आवर्स 45 पढ़ते थे पहले, और 55 to 60 पढ़ने लग जाओ, तो आपको 10-15 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हफ्ते के. अब उन 10-15 घंटे में जो पुराने टॉपिक है उनको करो. ऐसे आइडिया बनाएंगे हम लोग. करंट पे जो जितना एफर्ट लग सकता था, लगाना था, उतना लगाना ही पड़ेगा. उसको जल्दी जल्दी रश मत करो. ऐसा मत करो कि जो भी चल रहा है उसको बर्बाद कर दो. ठीक है, जो पुराना है उसको, जो रिमेनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा टाइम बचा के उसमें पुराने को स्टार्ट करते हैं हम लोग. और जब ये पुराना कर रहे हैं तो ये तीसरी बात ये होगी कि जब ये पुरानी चीजों को कर रहे हैं तो ये इंश्योर करो कि उसको अच्छे से करना है. तो ऐसे नहीं कि जी मेरे 6 चैप्टर छूट गए थे तो मैं भाई एक हफ्ते में 6 के 6 चैप्टर कर लूंगा, 2 हफ्ते में 6 के 6 चैप्टर कर लूंगा. नहीं हो पाएंगे यार. आप 45 आवर्स में एक चैप्टर करते हो नॉर्मली. मान लो आपने उस टाइम पे 15-20 घंटे पढ़ लिया था कि चलो प्रिपरेशन डीएल होके भी आपने कोई एफर्ट लगा लिया था, तो आपको एक चैप्टर में 20-25 घंटे अभी भी लग रहे हैं, लगेंगे. तो वो जो 20-25 घंटे आपको एक चैप्टर में लगने वाले हैं, तो अगर आप एक हफ्ते में सपोजिटली 15 घंटे निकाल रहे हो, तो या फिर 10 घंटे निकाल रहे हो, तो 2 हफ्ते लगेंगे एक चैप्टर को करने में ना. वो चैप्टर चेंज हो सकता है. कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो 10-15 घंटे में ही हो जाए पूरे के पूरे. ठीक है, बट आइडियली ये है कि आप इस हिसाब से प्लान करो. हो सकता है एक चैप्टर 6 चैप्टर है और आपको 9 वीक लगे, विच इज 2 months टाइम. ना आपको लगेगा कि ये बहुत लंबा समय है, बट दिस इज द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दैट यू कैन क्रिएट फॉर दिस. अदरवाइज आप जल्दी जल्दी कर लोगे टॉपिक, नए वाले को भी पुराने वाले को दोनों खराब हो जाएंगे. बाद में हमेशा कॉन्फिडेंस शैटर्ड रहेगा कि यार ये मुझे आते नहीं है, मुझे आते नहीं. इवन दो यू माइट हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज इन दोस टॉपिक्स, बट यू विल कीप फीलिंग कि मुझे आते नहीं है, मुझे आते नहीं. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी प्रिपरेशन कभी ऑफ ट्रैक हो गई है स्कूल के एग्जाम्स की वजह से, फैमिली में कोई प्रॉब्लम की वजह से, पर्सनली कोई प्रॉब्लम की वजह से, डोंट वरी, मे बी टेक मोटिवेशन आउट ऑफ दिस.
कि अब मुझे और मेहनत करनी है एंड मेक श्योर करना है कि आई गो बैक टू ऑन ट्रैक। तो वो मेहनत बढ़ाने का मोटिवेशन लो इससे। और दूसरी चीज ये बिलीव करो कि हर एक की प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक होती है यार, हर एक की प्रिपरेशन कभी ना कभी ऑफ ट्रैक होती है। जिन टॉपर्स को तुम नाम सुनते हो ना, उनकी प्रिपरेशन भी ऑफ ट्रैक होती है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू बिकमिंग सक्सेसफुल इन एनीथिंग यार इज कि जब बैरियर्स आते हैं, जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आप उनसे ऊपर निकल पाते हो, है ना। मतलब फील है ना, ऊपर जा रहे हो, जस्ट यहाँ पे पहुंच गए, ऊपर तक पहुंचना था, यहाँ पे आसान होता रास्ता, अब आप यहीं से वापस हो गए। तो वही मोस्टली होता है, बस वो एक फीलिंग होती है, जस्ट कीप गोइंग अ लिटिल बिट मोर, कीप डूइंग अ लिटिल बिट मोर, एंड चीजें आराम से अलाइन हो जाएंगी। थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाने की जरूरत है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। मतलब जो भी खत्म करना है वो अच्छे से करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड होपफुली आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।